हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओके कार 24/7 कार न्यूज़ के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे इस हफ्ते की बड़ी कार न्यूज़। चलिए शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। टाटा मोटर्स जल्द ही अपनी सभी गाड़ियों का डार्क एडिशन पेश करने वाली है। टाटा ने अपने कई मॉडल के लिए नए डार्क और केमो एडिशन के ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है। नए स्पेशल एडिशन में कुछ कॉस्मेटिक अपडेट दिए जाएंगे, लेकिन इंजन और फीचर जो हैं वही रहेंगे। हैरियर का डार्क एडिशन हम पहले ही देख चुके हैं, जिसे ऑल ब्लैक एक्सटीरियर कलर में पेश किया गया है। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में ग्रेविटास मॉडल का नाम भी है, जिसे कुछ ही समय में भारत में लॉन्च किया जाना है। इस साल के अंत तक टाटा ग्रेविटास, जो कि टाटा हैरियर का ही 7 सीटर वेरिएंट होने वाला है, उसमें भी आपको डार्क एडिशन देखने को मिल जाएगा। अपकमिंग फेस्टिवल सीजन के दौरान इन नए स्पेशल एडिशन वेरिएंट को लॉन्च किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। Hyundai ग्रैंड i10 नियोस के कॉर्पोरेट एडिशन को लॉन्च किया गया है, जिसकी शुरुआती कीमत 6,11,000 रुपये रखी गई है। Hyundai ग्रैंड i10 का कॉर्पोरेट वेरिएंट मैग्ना वेरिएंट पर बेस्ड है। इसको मैग्ना से ऊपर और स्पोर्ट के नीचे यानी इन दोनों के बीच में पोजीशन किया गया है। इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें गन मेटल स्टाइल के बड़े व्हील, 6.7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर फोल्डिंग ORVM, एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कॉर्पोरेट एडिशन के लिए आपको मैग्ना वेरिएंट से 19,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। किया सोनेट की एक्सेसरीज से जुड़ी कुछ जानकारियाँ निकल करके सामने आई हैं। किया सोनेट का फुल रिव्यू हमने कर दिया है और बेस मॉडल्स के बारे में डिटेल से जानकारी आपको दे दी है। ऊपर के आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। किया मोटर्स 18 सितंबर को किया सोनेट को भारत में लॉन्च करने वाली है। इसकी कुछ एसेसरीज निकल करके सामने आई हैं, जिसमें है टेल लैंप और फॉग लैंप पर आपको क्रोम गार्निश देखने को मिल जाएगी। फॉक्स हुड और फ्रंट साइड वेंट भी गार्निश के साथ आपको मिलेंगे। एसेसरीज की एग्जैक्ट जानकारी और पूरी जानकारी आपको 18 सितंबर को लॉन्च के साथ ही मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। टोयोटा अर्बन क्रूजर की प्री बुकिंग पर 2 साल का फ्री मेंटेनेंस पैकेज मिलेगा। फ्री मेंटेनेंस पैकेज 2 साल या 20,000 किलोमीटर जो भी पहले हो जाए तक मान्य होगा। ये फ्री ऑफर केवल उन ग्राहकों को मिलेगा जो इस कार को लॉन्च से पहले बुक कराते हैं। अर्बन क्रूजर के 3 वेरिएंट मिड, हाई और प्रीमियम मिलेंगे। इसकी प्राइस 7,99,000 रुपये से शुरू होकर के 11,65,000 रुपये के बीच हो सकती है। अगर आप टोयोटा अर्बन क्रूजर के इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां पर हमने टोयोटा अर्बन क्रूजर का फुल रिव्यू कर दिया है, जिसमें इसमें मिलने वाली सारे ही फीचर्स, इंजन ऑप्शंस के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। नई महिंद्रा थार को 15 अगस्त को पेश किया गया था। 2 अक्टूबर को इसको कंपनी लॉन्च कर देगी। नई महिंद्रा थार को कई अपडेटेड फीचर्स के साथ लॉन्च किया जा रहा है। इसके डिज़ाइन और आकार में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। नई महिंद्रा थार को 2 ट्रिम AX और LX में लाया जा रहा है। पेश किए जाने के दौरान AX वेरिएंट का खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन हाल ही में इसे थार AX सॉफ्ट टॉप वेरिएंट को टेस्ट करते हुए देखा गया। पहली बार इसे प्राइवेट प्रीव्यू देखा गया है। साथ ही ये बताया गया है कि इस गाड़ी में 148 bhp का पावर वाला पेट्रोल इंजन है। थार पेट्रोल AX सॉफ्ट टॉप वेरिएंट में स्टील व्हील देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है। इंस्टाग्राम पर कदीर तमीम नाम के व्यक्ति ने इन फोटोज़ को शेयर किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि टेस्ट मॉडल में भी अलग ग्रिल दिया गया है। इसमें क्लासिक जीप प्रेरित ग्रिल दिया गया है, जो कि नए कार में देखने को मिलता है। ऐसे में ये भी उम्मीद की जा रही है कि थार में ग्रिल का विकल्प भी दिया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। स्कोडा रैपिड TSI ऑटोमेटिक लॉन्च डेट का खुलासा हो गया है। स्कोडा रैपिड TSI को जून 2020 में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी इसके ऑटोमेटिक मॉडल को भी 17 सितंबर को लॉन्च करने वाली है। स्कोडा रैपिड TSI ऑटोमेटिक की प्री बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। इस कार को 25,000 रुपये की अग्रिम धनराशि देकर के आप बुक कर सकते हैं, जो कि रिफंडेबल भी है। बुकिंग कैंसिल करने पर कंपनी 3,000 रुपये का शुल्क काटेगी। भारत में स्कोडा रैपिड कंपनी की सबसे किफ़ायती कार है। ये कंपनी की एंट्री लेवल कार है, जिसे अब नया BS6 इंजन मिल चुका है। भारत में ये कार मारुति सियाज, Hyundai वर्ना, होंडा सिटी जैसी कारों से मुकाबला करती है।
स्कोडा रैपिड TSI ऑटोमेटिक में 1 लीटर का 3 सिलेंडर TSI पेट्रोल इंजन लगा है जो 110 bhp की पावर और 175 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। स्कोडा रैपिड TSI BS4 से अधिक पावरफुल और फ्यूल एफिशिएंट है। नया TSI मॉडल पुराने मॉडलों से 23% से ज़्यादा फ्यूल बचत करता है। नई रैपिड TSI में 19 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। नई रैपिड TSI में सिग्नेचर ब्लैक बटरफ्लाई फ्रंट ग्रिल दिया गया है। नए रैपिड के इंफोटेनमेंट सिस्टम में एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट नहीं मिलता। यह फीचर आमतौर पर इस प्राइस रेंज में मिलने वाली कारों में दिया जा रहा है। फिलहाल स्कोडा भारत में डीजल कारों को नहीं उतार रही। कंपनी अपने नए मॉडल को पेट्रोल इंजन में ही लॉन्च कर रही है। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। टाटा मोटर्स भारत में जल्द ही 2 SUV लाने वाली है, जिनमें एक 7 सीटर SUV और एक 5 सीटर SUV शामिल है। 7 सीटर SUV का नाम है टाटा ग्रेविटास और 5 सीटर SUV जो एक सुपर कॉम्पैक्ट SUV है, इसको अभी कोई नाम नहीं दिया गया है। इसका जो कॉन्सेप्ट नाम है HBX कहा जा रहा है। ऐसे समय में टाटा मोटर्स ने भारत में एक नए नाम टिमैरो को ट्रेडमार्क करा लिया है। इसे पिछले साल फाइल किया गया था, जिसे सितंबर 2020 के शुरुआत में मंजूरी मिल गई है। कॉमर्स व इंडस्ट्री मंत्रालय के डेटाबेस से इस बात का खुलासा हुआ। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। महिंद्रा TUV 300 का BS6 वर्जन स्पॉट किया गया है। BS6 वर्जन टेस्टिंग के दौरान नजर आया है। हाल ही में इस कार को पुणे की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया और इसकी एक तस्वीर भी सामने आई। इस फोटो में देखा जा सकता है कि कार की ग्रिल को कैमोफ्लेज किया गया है, हालांकि बाकी हिस्सों पर कैमोफ्लेज नहीं है। सामने आई तस्वीरों से BS6 महिंद्रा TUV 300 के केवल आगे के हिस्से का ही खुलासा हुआ है। इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ रीडिज़ाइन बम्पर, हेडलाइट्स, फॉग लैम्प हाउसिंग, रेडिएटर ग्रिल देखने को मिल जाते हैं। इससे पहले भी महिंद्रा TUV 300 की टेस्टिंग के दौरान कई सारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिनमें इन सभी बातों का खुलासा हुआ था। महिंद्रा की BS6 TUV 300 को अप्रैल 2020 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसकी लॉन्च को टाल दिया गया। अब दिसंबर तक इसे कभी भी लॉन्च किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर SUV बोलेरो का नया एंट्री लेवल वेरिएंट B2 लॉन्च किया है। महिंद्रा बोलेरो B2 की कीमत 7,64,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस रखी गई है। ये नया वेरिएंट अब महिंद्रा बोलेरो का सबसे सस्ता मॉडल है। इसका दाम बोलेरो के B4 वेरिएंट से करीब 36,000 रुपये कम है। B2 वेरिएंट लॉन्च होने के पहले B4 को बोलेरो का सबसे सस्ता वेरिएंट कहा जाता था। फीचर्स की बात करें तो बोलेरो B2 वेरिएंट में हीटर के साथ AC, पावर स्टीयरिंग, डुअल एयरबैग्स, ड्राइवर और को ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे। फॉग लैम्प्स, स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प्स, रियर वॉशर और वाइपर, डोर अजर इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ऑडियो सिस्टम, फॉक्सवुड फिनिश कैबिन, पावर विंडो, रिमोट लॉकिंग, 12 वोल्ट का एक्सेसरी सॉकेट और मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जैसे फीचर बोलेरो के टॉप वेरिएंट में मिलते हैं। पावर की बात करें तो महिंद्रा बोलेरो के नए एंट्री लेवल वेरिएंट में भी दूसरे वेरिएंट की तरह 1.5 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है। ये इंजन 75 PS की पावर और 210 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से लैस है। बोलेरो 2 व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। मारुति सुजुकी नए सेलेरियो को लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी है और नई जनरेशन मारुति सेलेरियो को हाल ही में कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इसे अक्टूबर में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। नई मारुति सेलेरियो का लुक मौजूदा मॉडल से काफ़ी अलग होगा और कार में काफ़ी ज़्यादा नए लेटेस्ट फीचर देखने को आपको मिल सकते हैं। मारुति सेलेरियो का मौजूदा मॉडल 2014 में लॉन्च हुआ था। अब कंपनी इसका सेकेंड जनरेशन मॉडल लेके आ रही है। नई सेलेरियो मारुति वैगनार वाले हार्टेक प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो नई सेलेरियो मौजूदा मॉडल से बड़ी होगी। कार का व्हील बेस भी लंबा होगा। मौजूदा मॉडल के मुकाबले नई सेलेरियो के अंदर जगह भी ज़्यादा मिलेगी। वहीं टेस्टिंग के दौरान लीक हुई तस्वीरों से कार के बड़े डायमेंशन के आसार लगाए जा सकते हैं। एक्सटीरियर की तरह नए जनरेशन वाली सेलेरियो का केबिन लेआउट भी नया होगा। केबिन के डिटेल अभी सामने नहीं आए हैं। उम्मीद है इसके ज़्यादातर पार्ट मारुति सुजुकी की अन्य कारों से लिए जाएंगे। कार के टॉप वेरिएंट में मारुति का लेटेस्ट स्मार्ट प्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। यह था कार न्यूज़ एपिसोड 11, जहां पर हमने आपके साथ शेयर की इस हफ्ते की सारी बड़ी न्यूज़। किया सोनेट का रिव्यू, टोयोटा अर्बन क्रूजर का रिव्यू हमने कर दिया है। डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल जाएगी। इसके अलावा इन न्यूज़ को आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी न्यूज़ के अलग अलग इंग्लिश लिंक मिल जाएंगे, जहां जाकर के आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें
और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।